लोग जान चुके होंगे या नहीं जानते तो बता दें कि आज फिर वही हुआ जो पिछले कुछ समय से बार बार होता आ रहा है। नाम बड़े और काम पूरी तरह से जीरो। भारतीय पारी शुरू होती है और रोहित शर्मा क्रीज पर आते हैं। उम्मीद होती है आज रोहित तूफान लाएंगे, लेकिन 13 गेंद, सिर्फ 11 रन और फिर एक आसान सा कैच। 2 चौके मारकर आउट होना यह रोहित शर्मा का स्टैंडर्ड नहीं है। इसके बाद आते हैं कप्तान शुभमन गिल। 18 गेंदों में 23 रन, 4 चौके। लगा कि भाई अब मैच बनेगा, लेकिन नहीं, जेमिसन आते हैं और गिल की पारी का एंड कर देते हैं। फिर एंट्री होती है विराट कोहली की और यहां फैंस की धड़कनें तेज हो जाती है। विराट कोहली ने जिम्मेदारी दिखाई, लेकिन दूसरे छोर से कोई साथ नहीं मिला और दबाव लगातार बढ़ता चला गया। और इसके बाद आए श्रेयस अय्यर, लेकिन आज का दिन उनके नाम नहीं रहा। 10 गेंदों में सिर्फ 3 रन, ना कोई चौका ना कोई लय। फॉल्क्स की गेंद पर क्लार्क को कैच दे बैठे। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। फिर क्रीज पर आए केएल राहुल, एक अनुभवी खिलाड़ी जिससे टीम को संभालने की उम्मीद थी, लेकिन 6 गेंदों में सिर्फ 1 रन और फिर फिलिप्स को कैच। लेनॉक्स की गेंद पर पवेलियन वापसी। अब हालात और बिगड़ चुके थे। यह सिर्फ एक मैच नहीं है, यह सिस्टम की पोल खोलता है। हर मैच में वही चेहरे, वही फ्लॉप शो, और फिर भी सिलेक्शन में कोई बदलाव नहीं। कहां है बैकअप, कहां है डोमेस्टिक का परफॉर्मर? क्यों हर बार फेल होने वालों को ही खिलाया जाता है? ये इंटरनेशनल क्रिकेट है भाई, यहां नाम नहीं परफॉर्मेंस चलती है। आज भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरह एक्सपोज हो गई। कोई पार्टनरशिप नहीं, कोई इंटेंट नहीं और कोई मैच जिताने वाली पारी नहीं। और फिर हम पूछते हैं हार क्यों गए? जब टॉप ऑर्डर फेल, मिडिल ऑर्डर फेल और लोअर ऑर्डर से उम्मीद ही नहीं। अब बात करते हैं शुरू से। तीसरे वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत का ऐसा सफाया किया जिसे भारतीय फैंस लंबे समय तक भूल नहीं पाएंगे। भारत बनाम न्यूजीलैंड 3 मैचों की ओडीआई सीरीज का आखिरी मुकाबला, और जब न्यूजीलैंड की पारी खत्म हुई तो एक बात बिल्कुल साफ थी, न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। शुरुआत जरूर टीम इंडिया के पक्ष में थी। पहले ही 5 रन पर न्यूजीलैंड के 2 विकेट गिर चुके थे। हेनरी निकोल्स पवेलियन लौट गए। डेवॉन कॉनवे भी सिर्फ 5 रन के स्कोर पर आउट हो गए। इसके बाद विलियंग भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सके। 58 रन पर न्यूजीलैंड के 3 विकेट गिर चुके थे। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि बस अब तो मैच यहीं से भारत की पकड़ में है। लग रहा था कि न्यूजीलैंड को 225 या फिर 250 तक रोक लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो आया वो था तूफान, और उस तूफान के नाम थे डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स। तीसरा विकेट गिरते ही इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजी पर ऐसा हमला बोला कि हर ओवर में रन बरसने लगे। कुलदीप यादव की पहली गेंद पर डेरिल मिचेल ने जो छक्का मारा, वो सिर्फ एक शॉट नहीं था, वो भारतीय गेंदबाजों के हौसले तोड़ने वाला पल था। यहीं से भारत की गेंदबाजी पूरी तरह बिखर गई। अगर बात करें विकेट लेने वाले गेंदबाजों की, तो सवाल उठता है रविंद्र जडेजा आखिरी बार वनडे में विकेट कब ले पाए थे? कुलदीप यादव पूरी सीरीज में फ्लॉप रहे, प्रदर्शन 0। फिर भी हर मैच में वही खिलाड़ी, वही कॉम्बिनेशन, कोई बदलाव नहीं। आज फिर वही हुआ जो पिछले कुछ समय से बार बार होता आ रहा है। नाम बड़े और काम पूरी तरह से जीरो। भारतीय पारी शुरू होती है और रोहित शर्मा क्रीज पर आते हैं। उम्मीद होती है आज रोहित तूफान लाएंगे, लेकिन 13 गेंद, सिर्फ 11 रन और फिर एक आसान सा कैच। 2 चौके मारकर आउट होना यह रोहित शर्मा का स्टैंडर्ड नहीं है। इसके बाद आते हैं कप्तान शुभमन गिल। 18 गेंदों में 23 रन, 4 चौके। लगा कि भाई अब मैच बनेगा, लेकिन नहीं, जेमिसन आते हैं और गिल की पारी का एंड कर देते हैं। फिर एंट्री होती है विराट कोहली की और यहां फैंस की धड़कनें तेज हो जाती है। विराट कोहली ने जिम्मेदारी दिखाई, लेकिन दूसरे छोर से कोई साथ नहीं मिला और दबाव लगातार रन ही रन बनाते हैं। इस बार उन्हें पूरा साथ मिला ग्लेन फिलिप्स का, और दोनों ने मिलकर भारतीय गेंदबाजी की जमकर धुनाई की। अब सवाल बहुत बड़ा है, क्या भारत के पास ऐसे गेंदबाज हैं जो ओडीआई मैच जितवा सके?
क्या इन गेंदबाजों में अब भी वो धार बची है? जडेजा को लेकर भी अब सोचना होगा। 2027 वर्ल्ड कप तक क्या वो ओडीआई में फिट बैठते हैं? कुलदीप यादव महंगे साबित हो रहे हैं, विकेट नहीं मिल रहे। नीतीश रेड्डी को अब ऑलराउंडर मानना बंद करना होगा और नए विकल्पों की तरफ बढ़ना होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि सिलेक्टर्स डोमेस्टिक क्रिकेट पर ध्यान ही नहीं दे रहे। वही 4-5 नाम, उन्हीं को घुमाते रहो, उन्हीं से टीम बनाते रहो। नतीजा, तीसरे वनडे में भारत का पूरी तरह सफाया। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की जितनी तारीफ की जाए कम है। ग्लेन फिलिप्स की शतकीय पारी और डेरिल मिचेल का शानदार शतक दोनों यादगार रहे। अब गेंदबाजों से तो उम्मीद कम है। अब सारी नजरें थी भारतीय बल्लेबाजों थी, लेकिन एक के बाद एक विकेट गिरते रहे।